चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम द बिल्ड स्मार्ट सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। इसे हम बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझाया जाता है। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत को खड़ा करने के लिए एक ठोस नींव चाहिए होती है, ठीक वैसे ही एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए सही रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और ये हैंडबुक खुद को उसी फाउंडेशन के तौर पर पेश करती है। तो आइए इस पूरे स्ट्रक्चर की गहराई में उतरते हैं। आज हम इस हैंडबुक को 6 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन टू बिल्ड स्मार्ट। दूसरा, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स। तीसरा, प्रैक्टिकल साइट वर्क गाइडेंस। चौथा, टेक्निकल टूल्स एंड एस्टिमेशन। पांचवां, फॉस्टरिंग करियर ग्रोथ। और आखिर में, लर्निंग द स्मार्ट वे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंट्रोडक्शन टू बिल्ड स्मार्ट। वेलकम टू बिल्ड स्मार्ट सिविल। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ही अपने आप में कमाल का है। जरा एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए, जब कोई स्कूल के पहले दिन नई क्लास में कदम रखता है तो एक वार्म वेलकम सारी घबराहट को दूर कर देता है ना। यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है। ये शुरुआत पढ़ने वाले को एक कम्युनिटी का हिस्सा महसूस कराती है, जो कि कुछ भी नया सीखने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। यहाँ पर योर डेली सोच शब्दों का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है। डेली या रोजाना, ये शब्द बहुत मायने रखता है। जिस तरह एक स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए रोजाना सही डाइट जरूरी है, उसी तरह ये हैंडबुक खुद को दिमाग के लिए एक डेली सप्लीमेंट की तरह पेश कर रही है। मतलब ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़कर अलमारी में सजा दिया जाए, बल्कि ये रोजमर्रा की आदत बनाने पर जोर देती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स। इस हैंडबुक का पूरा बेस मुख्य रूप से 2 पिलर्स पर टिका है, सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज और कंस्ट्रक्शन टिप्स। अगर इसे एक स्टूडेंट के नजरिए से समझें तो नॉलेज वो थ्योरी है जो क्लासरूम में सीखी जाती है, जैसे क्रिकेट के नियम समझना, और कंस्ट्रक्शन टिप्स वो प्रैक्टिकल एडवाइस है, जैसे ग्राउंड पर जाकर असल में ये सीखना कि बैट को सही एंगल से कैसे पकड़ना है। ये दोनों मिलकर ही एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। किसी भी स्किल को अप्लाई करने से पहले उसके पीछे की साइंस को समझना बहुत जरूरी होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बिना ABCD सीखे कोई नॉवेल नहीं लिखी जा सकती। ये सोर्स साफ कर देता है कि अप्लाइड स्किल्स पर जंप करने से पहले कोर नॉलेज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रैक्टिकल साइट वर्क गाइडेंस। ये पॉइंट पूरी तरह से ऑन ग्राउंड काम पर फोकस करता है। जब एक स्टूडेंट क्लासरूम की सेफ दुनिया से निकलकर पहली बार असली दुनिया में कदम रखता है, तो उसे एक गाइड की जरूरत होती है। सोचिए, एक मेडिकल स्टूडेंट को पहली बार ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए। थ्योरी तो पता है, लेकिन साइट पर काम करने का एक्सपीरियंस और वहां मिलने वाला गाइडेंस, ये एकदम अलग लेवल की एजुकेशन है, और यही चीज ये हैंडबुक देने का वादा करती है। अगर ध्यान दें तो ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही लॉजिकल वर्कफ्लो को फॉलो कर रहा है। स्टेप 1, नॉलेज यानी थियोरी। स्टेप 2, कंस्ट्रक्शन टिप्स यानी प्रैक्टिकल शॉर्टकट्स। और फिर स्टेप 3, साइट वर्क गाइडेंस, मतलब जमीन पर उतरकर उस ज्ञान को लागू करना। ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जंप नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप मास्टर बिल्डर बनने का रास्ता दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, टेक्निकल टूल्स एंड एस्टिमेशन। यहाँ हमें एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है साइट वर्क गाइडेंस, जो पूरी तरह से फील्ड का काम, हाथों से किया जाने वाला काम, और दूसरी तरफ है ऑटोकैड एंड एस्टिमेशन, जो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर ड्रिवन और एनालिटिकल काम है। इसे ऐसे समझिए, साइट वर्क वो हाथ हैं जो असल में चीजें बनाते हैं, और ऑटोकैड या एस्टिमेशन वो दिमाग है जो उस कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करता है और बजट तय करता है। दोनों के बिना प्रोजेक्ट अधूरा है। इस पॉइंट का सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि ऑटोकैड और एस्टिमेशन आज के मॉडर्न बिल्डर के लिए कोर टेक्निकल और फाइनेंशियल टूल्स हैं। सिर्फ ईंट और सीमेंट की समझ होना अब काफ़ी नहीं है। डिजिटल डिज़ाइन बनाना और प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग निकालना भी आना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए ये उसके कंपास और कैलकुलेटर की तरह है, जिसके बिना इंजीनियरिंग की किट पूरी ही नहीं हो सकती। और अब सेक्शन 5, फॉस्टरिंग करियर ग्रोथ। इस लिस्ट का आखिरी चेकमार्क है करियर ग्रोथ, और सच कहूं तो यही वो मंजिल है जिसके लिए ये पूरा सफर तय किया जा रहा है।
अगर पिछले सारे पॉइंट्स इमारत की नींव, दीवारें और छत थे, तो ये करियर ग्रोथ उस शानदार इमारत के पूरी तरह बनकर तैयार होने का सेलिब्रेशन है। सोर्स मटेरियल बहुत क्लियर है कि सिर्फ नॉलेज या टूल्स अपने आप में अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि ये आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के साधन हैं। टेक्निकल टूल्स में मास्टरी हासिल करना और साइट पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, ये दोनों मिलकर लॉजिकली तीसरे स्टेप तक ले जाते हैं, जो है करियर में ग्रोथ। ये किसी स्टूडेंट को ये समझाने जैसा है कि सही इंग्रेडिएंट्स और सही कुकिंग मेथड को मिलाने से ही एक मास्टरपीस डिश बनती है। बीच का कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, लर्निंग द स्मार्ट वे। फॉलो, बिल्ड स्मार्ट सिविल एंड लर्न इंजीनियरिंग द स्मार्ट वे। ये इस हैंडबुक का फाइनल कॉल टू एक्शन है और इसमें एक कमाल का कॉन्फिडेंस झलकता है। यहाँ स्मार्ट तरीके पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे हम किसी स्टूडेंट को समझाते हैं ना कि भाई सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। भारी पत्थर को सिर्फ अपनी ताकत से धकेलने के बजाय लीवर का इस्तेमाल करना अक्लमंदी है। ये हैंडबुक उसी लीवर का काम करने का दावा करती है। अब इन हैशटैग्स पर नजर डालिए। इन्हें बहुत ही सोच समझकर चुना गया है। सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सीधे तौर पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को दिखाते हैं। बिल्ड स्मार्ट सिविल ब्रांडिंग है, लेकिन जो इंजीनियरिंग लाइफ है ना, वो पूरी लाइफस्टाइल को कवर कर लेता है। ये बिल्कुल एक स्टूडेंट के बैकपैक में रखे अलग अलग फोल्डर्स की तरह है, जो सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड रखता है और बताता है कि ये सफ़र सिर्फ काम के बारे में नहीं, बल्कि एक इंजीनियर की पूरी जिंदगी के बारे में है। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह देखें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ हमारे पास डेली इनपुट्स हैं, जैसे नॉलेज, टिप्स, साइट गाइडेंस और ऑटोकैड, और दूसरी तरफ है हमारे अल्टीमेट गोल्स, करियर ग्रोथ और स्मार्ट तरीके से सीखना। ये टेबल एकदम साफ कर देती है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे एफर्ट्स फाइनली एक बहुत बड़े और शानदार रिजल्ट में बदल जाते हैं। इन सब बातों को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज के इस मॉडर्न दौर में एक बिल्डर के लिए स्मार्ट तरीके से इंजीनियरिंग सीखने का आखिर मतलब क्या है? हमने देखा कि इसका मतलब सिर्फ मोटी मोटी किताबें रटना नहीं है, बल्कि थ्योरी, प्रैक्टिकल साइट वर्क और लेटेस्ट डिजिटल टूल्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है। शायद यही वो बैलेंस है जो एक आम इंजीनियर को एक विजनरी बिल्डर बनाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने काम में ये बैलेंस कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज के इस एनालिसिस को यहीं विराम देते हैं।